अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अब ये 22वां संदेश है मेहर बाबा कॉलिंग का, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। लोगों को सत्य के प्रति आकर्षित करो। तो बाबा बोलते हैं, तुम द्वैत में उलझे लोगों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता कर सकते हो। हाँ, पर ये उसी समय संभव है जब तुम स्वयं दूसरों के लिए कार्य करते समय विश्व की अखंडता को न भूलो। जब तुम अपना आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ करोगे तो पाओगे कि लोग जाने अनजाने ही उदंडता से विभेदों के लिए नाकेबंदी कर लड़ाई में जुटे हुए हैं। तुम्हें लोगों को जीवन के सत्य के प्रति आकर्षित करना है। बलपूर्वक वे आध्यात्म में नहीं लाए जा सकते। तुम्हें जीवन को खंडों में विभाजित ही नहीं करना चाहिए और न ही फिर प्रत्येक भाग को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यकर्ता की हैसियत से तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को संयुक्त और रचनात्मक ढंग से निपटाया जाए। जो बात स्वयं तुम नहीं जानते उसे कभी दूसरों को मत कहो। दूसरों को केवल वही बतलाओ जैसा वास्तव में तुम मुझे समझते हो, क्योंकि मैं कुछ भी हूँ और वह सब कुछ हूँ जैसा ईमानदारी से मुझे समझा जाए। अवतार मेहर बाबा की जय। हो गया संदेश। बाबा को जो हम लोग जो भी बाबा के प्रेमी या कार्यकर्ता अपने आप को हम जो समझते, तो अपने को बाबा ने ड्यूटी ऐसी दी है, लोगों को सत्य के प्रति आकर्षित करो। बोले तो सत्य क्या है? भगवान है, बाबा है, और बाकी सब मिथ्या है। गॉड ओनली इज रियल, बाबा ने बोला है, एल्स इज फॉल्स। ईश्वर एक में सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये हमको कार्यकर्ताओं को, मेहर बाबा के आध्यात्मिक कार्यकर्ता जो है, उनको ये बाबा ने ड्यूटी दी है कि लोगों को भगवान के तरफ, सत्य के तरफ अट्रैक्ट करो। हम ऐसा कर सकते हैं। जो दुनिया द्वैत में है, भ्रम में है, माया में है, अलग अलग खंडों में खुद को महसूस करते हैं, जबकि सबके सब भगवान है, बाबा ने बोला है। मगर दुनिया, लोग अपने आप को, अपनी पहचान अलग अलग इससे देते, जैसा कोई धर्म से, जाति से, आर्थिक स्थिति, स्टेटस, अधिकारों से। ये जो पहचान हम लोग अपनी अपनी बना के रखते हैं, वो सब झूठ है, बाबा ने बोला है। हाँ? तो ये पहले उनको दिखाना पड़ेगा। द्वैत जैसा अद्वैतवाद, वेदों का तो ये मेन सिद्धांत है। वेद जो है, वेद का मेन सिद्धांत है। आखिरी में सिद्धांत क्या है वेद का? अहम ब्रह्मास्मि। इतने ऋषि मुनियों ने जो सर्च किया है, उनको जो सूक्ष्म विश्व के, मनोविश्व के अनुभव आते गए, उन्होंने उपनिषदों में लिख के रखे, बता के रखे, दुनिया को ऐसा है जिसको तुम ये समझते हो, दुनिया ये झूठ है। सभी ने ऐसा बोला, सभी सद्गुरुओं ने बोला। तो हम यही बात लोगों को बता के उनको समझा आने की कोशिश कर सकते, मगर उसके लिए कंडीशन क्या है? जब तुम स्वयं दूसरों के लिए कार्य करते समय विश्व की अखंडता को न भूलो।
तुम में ही बहुत द्वेष भरा है, तुमको अपने जाति का अभिमान है, तुमको तुम्हारे अमीरी का अभिमान है, तुम्हें तुम्हारे सौंदर्य का अभिमान है। मैं हूँ तो कुछ नहीं, मैं सुंदर हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरा धर्म ऊंचा है। मैं कहाँ कहाँ तक लोग अपने आप को बांट लेते कि मैं बहुत अच्छे एरिया में रह रहा हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा जमीन है, मेरे पास 4 दुकानें हैं, मैं PhD हुआ हूँ। ये जो अलगाववाद है वो द्वैत को बढ़ावा देने वाला है। तो बाबा प्रेमी ने, बाबा के कार्यकर्ता ने पहले अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसने ये भेद उसके सब मिट जाना चाहिए, जाति भेद, धर्म भेद। बाबा ने बोला हमको धर्म से ऊपर उठो, अमीर गरीबी का भेद, पढ़ा लिखा सुशिक्षित अशिक्षित का भेद। हमारे लिए अशिक्षित सुशिक्षित बराबर होना चाहिए, गरीब अमीर बराबर होना चाहिए। कोई भी जाति का है हमारे लिए अपना एक ही होना चाहिए। ये पहले में बाबा बोलते हम तुम लोग अपने आप में अखंडता, ये कई भगवान है। जैसा कि नाम अलग अलग है, बाकी जैसा बोलते हमारे अपने मराठी में एक ये है, क्या बोलते कहावत है, एकच गहू त्याचे प्रकार बहु। गेहूं एक ही है, उसके कितने अलग अलग रंग के ये बनते पदार्थ, उसके नाम अलग हो जाते। रोटी हो जाती, कभी करंजी हो जाती, कभी सेवड़िया हो जाती, कभी सरगुंडे बन जाते, उसको कभी रवा बनता है तो कभी मैदा बनता है। उसका नाम ओरिजिनली गेहूं एक ही है, तो उसके जो भी पदार्थ है तो उसके नाम अलग है। वैसा भगवान एक ही है, अमीर में भी वही है, गरीब में भी वही है, अशिक्षित में भी वही है और सुशिक्षित में भी वही है। इसका मतलब वो अद्वैत है। जब वो एक है तो सब उसमें आ गए। नाम अलग अलग है, कोई पत्थर कहलाता, कोई कीड़ा कहलाता, कोई वनस्पति कहलाता और कोई इंसान। और इंसानों में कोई औरत कहलाता है, कोई मर्द कहलाता है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हेल्दी, कोई वीक अशक्त, कोई सशक्त। तो ये सिर्फ सभी भगवान है। ये बात तुमने खुद अपने आप में, बाबा बोलते आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ये पहले समझना चाहिए कि हमारा बाबा बोलता है कि सब एक है। सब एक है तो अपने तो कम से कम पहले भेद निकल जाए। अगर बाबा प्रेमी हम कहते हो और जाति भेद अगर हम रखते हैं तो हम काय के प्रेमी हैं? हम तो ढकोसलेबाज हो गए यार, ढकोसलेबाज हो गए क्या, यानी ढकोसले कर रहे, दिखावा कर रहे बाबा प्रेमी होने का। हमारे अपने देखो पारस में इसलिए बाबा झपाटे से फैला, अभी इसमें आगे आएगा, मैं बताता हूँ अभी इसमें। अच्छा, बाबा बोलते जब तुम अपना आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ करो तो पाओगे कि लोग जाने अनजाने ही उदंडता से विभेदों के लिए नाकेबंदी कर लड़ाई में जुटे हुए हैं। तुम्हें लोगों को जीवन के सत्य के प्रति आकर्षित करना है, बलपूर्वक वे आध्यात्म में नहीं लाए जा सकते। अभी ये मैंने लिया हुआ अनुभव है हमारे पारस में। बाबा ने बोला जब भी तुम आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ करोगे तो लोग उसका बहुत विरोध करेंगे, तुम्हारी नाकेबंदी करेंगे। मेरी इतनी निंदा वहां हुई जब बाबा का सेंटर चालू करके मैंने बाबा का सत्संग करना और बाबा के भजन, बाबा ने बताए हुए कार्य के मार्ग पे हम चले। समाज कार्य बाबा ने जो बोला बहुत किया। ब्लड डोनेशन कैंप वहाँ अरेंज किए, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर लाके आजू बाजू के देहातों में दौड़ दे के भाई चलो ये के आँख के स्पेशलिस्ट आ रहे, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट आ रहे, तो वो जिनको भी तकलीफ है वो आ जाओ, फ्री में आपको चेकअप हो जाएगा। और दवाई भी, वो डॉक्टर लोग बेचारे सैंपल लेके आते थे
और हम कुछ दवाई एडिशनल खरीदते थे हमारे केंद्र के प्रेमी मिलके, और वो भी कार्य किया हमने। कोई भी यहाँ मैयत हो जाती है किसी घर में, तो हमारे वॉलंटियर लोग वहाँ मदद करते थे, क्योंकि कॉलोनी में क्या है, कॉलोनी में सब अलग अलग इसके लोग आते हैं ड्यूटी पे, कुछ दिन वहाँ जॉब करते और चले जाते, उनके बेचारे सगे संबंधी वहाँ नहीं रहते, अलग अलग गांव के लोग रहते, उनको दिक्कत होती, एकदम उनके रिलेटिव जुड़ नहीं सकते, तो फिर ऐसे तो फिर सबको एक जैसा यानी मदद करने में सबसे पहला नंबर हमारे पारस के वॉलंटियर लोगों का रहता था। यहाँ तक कि जली हुई लाशें, वो जो जिसका पीएम होना है उनको वहाँ शवागार तक लेके जाना, इसमें भी हम लोग खुद, मैं गया हूँ एक्सीडेंटल, इसमें हमारे साथ हमारे वो बाबा प्रेमी रहते थे मैक्सिमम। एक गरीब आदमी था, उसके लड़की की शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो हमने डोनेशन करके पैसे जमा करके लड़की की शादी करवाई। तो हमने कभी भेद नहीं रखा कि ये बाबा प्रेमी है नहीं है, या फिर ये हमारे तो सबसे ज्यादा प्रेमी तो जिसको अछूत बोलते हैं वो ज्यादा थे, और उससे भी बाबा की तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। वो जो बोलते ना स्वीपर समाज जो है क्या, तो वो हमारे प्रेमी बने वो, और अच्छी तरह से बने। उनके यहाँ भजन होते थे, तो हम भजनों में जाते थे, वो आरती रहते थे, नाश्ता पानी, कभी कभी खाना रखते थे उनके इसमें। तो हमारे सब ही, अभी देखा जाए तो हम स्वर्ण इससे आते हैं, ब्राह्मण शर्मा जी जैसे राजस्थानी ब्राह्मण हमारे इसमें क्या थे, प्रेमी थे। ये पटेल मराठा लोग अपने आप को खुद ये समझने वाले वो भी प्रेमी थे, सबके सम हम बेहतर हो के वहाँ खाना खाए हमने। तो ये देख के सालों दुनिया बड़ी चक्कर में आ गई वहाँ की कॉलोनी, यार बोले इनको ये कमाल है, ये उच्च वर्णीय लोग और स्वीपर लोगों के यहाँ खाना खाते, उनके यहाँ मिल जाते थे, इसलिए इससे हमने ऐसा अलगाववाद नहीं किया। इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ, 80% से ज्यादा हमारे कॉलोनी के लोग बाबा को देखने गए, मेहराबाद यानी देखने बोले तो मेहराबाद दर्शन करने गए। उसमें से बहुत सारे बाबा को भगवान मानने लगे, अपने घर में फोटो तो रखे हुए, भला ही वो आरती को इधर नहीं आते थे क्या, मगर अमर तिथि को बहुत सारे लोग जाते थे, और सभी नहीं जाते थे, मगर घर में बाबा को भगवान उन्होंने मानना चालू किया। आखिरी में पहले तो बहुत विरोध हुआ, स्पेशली जो बाबा ने बोला ना उदंडता से तुम्हारे तुमको विरोध करे, नाकेबंदी करेंगे, तो सही बात हुई। मेरी इतनी निंदा होने लगी कि इसको बोले उधर मेहराबाद से इसको पैसा मिलता है, ये लोगों को वहां लेके जाता है दर्शन के लिए, क्या ये इसने मुसलमान भगवान लाया है, अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है। और ये जो निंदा और विरोध करने वाले लोग कौन थे मालूम है, ये सब अपने आप को भगवान के भक्त समझने वाले, क्योंकि उनके जो पंथ थे अलग अलग, उनमें लोगों का फॉलो बड़ा नहीं, ज्यादा लोग आए नहीं, यानी ज्यादा बड़े नहीं, उतने के उतने तो, मगर मेहर बाबा की तरफ फट 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 लोग बढ़ने लगे। और ऐसे नहीं बढ़ने लगे, मैंने अभी जो गिनाया ऐसा हमने काम किया, हमने जाति भेद नहीं रखा। हमने बाबा ने जो बोला है ना, ये केंद्र में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो सामाजिक कार्य करे, क्या ये मेन बाबा की टीच है अपने को। फिर बाद में तो 10 पॉइंट है ना उसमें सब कैसा, तो जैसा 10 पॉइंट है ना वैसा ही हमने बाबा का केंद्र चलाया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने कभी भी क्या बोलते कर्मकांड और उत्सव को केंद्र में एंटरटेन किया नहीं। जैसा कि कल परसों के मैसेज में मैंने बोला था, कुछ कुछ केंद्र बाबा के साथ दिवाली, बाबा के साथ होली, और वहाँ होली खेल रहे केंद्र में, यानी तुम वो बढ़ावा दे रहे हो बाबा के। यानी जो नहीं बाबा ने बोला, कोई भी धार्मिक उत्सव कर्म कांड को यहाँ क्या महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। 10 कलम में वहाँ बाबा ने लिखा है, मगर तुम दे रहे हो क्या। कोई तो पापा वो दिए लगा रहे, जहाँ ऐसा मैंने देखा कि वो पूरे इसमें दिए लगाते हैं। बाबा ने बोला मैं सब विधि नियम कर्मकांड को बंद किया है। याद रखो
कि मैंने इस अवतार में कोई भी नया विधि नियम आचार लागू नहीं किया, इसके पहले लगाया था और लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने वो बंद किया। फिर हमारा काम यह है क्या, हमारा काम यह है क्या कि बाबा के सत्संग में तुम सब रास्ते से दिए लगा रहे हो, तुम जबरदस्ती नए नए क्या विधिया बोलो या कर्मकांड बोलो या उत्सव की परंपरा डाल रहे हो, आने वाले बाबा प्रेमियों को गुमराह कर रहे हो। समझ में आ रही क्या बात? आपको हमको ये कई हर केंद्र के लोगों को यही करना, जो 10 कलम में बाबा ने बताया बस उतना ही करना है। उससे ज्यादा अगर तुम करते हो तो जवाबदार तुम हो जाओगे। आने वाली पीढ़ियों को तुम बहका रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, समझे कि नहीं? ऐसा अगर तुम करोगे तो, और बाबा को नाराज भी कर रहे हो, बाबा को नाराज भी कर रहे हो। ऐसा काम बिल्कुल ना करो। कल परसों ही मैंने बोला था कुछ केंद्र धुनी लगाते हैं सेंटर में। अरे बाबा ने क्लियर किया है, धुनी उसने जो मैंने किया वो ना करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। उसने खुद धुनी जलाई है वहां, और उसने वो धुनी का महत्व बाबा ने बोला है कि वो सदगुरु और अवतार यही उसको ये कर सकते हैं। उसको छठे प्लेन की उसको क्या पावरफुल है धुनी, उसका तुम कर रहे हो जो तुम्हारी कुछ हमारी कुछ है क्या, औकात है क्या कुछ? वो धुनी ने उल्टा सीधा डंडा चला दिया तो बेकार बात हो जाएगी। बाबा ने बोला धुनी का तुम पढ़ाओ, मैंने वो छपा यही किताब में है। यही किताब में धुनी कितनी, यानी एक तरफ वो आग है, आग से तुम खाना भी सेक सकते हो, अच्छा ठंडी में तुमको राहत भी मिलेगी, उससे खेलोगे तो जला भी डालेगी। क्यों ऐसे धंधे करते हो? बाबा ने जो बोला है कि जो मैंने जो बोला है वो करो, ना कि जो मैंने किया तुम करो। बहुत सारे ऐसा बहुत गलत है, बहुत गलत। अपने अपने त्योहार तुम वहां मना रहे हो, सेंटर में घर में मनाओ, तुमको क्या करने का है तो। मगर त्योहार सेंटर में मनाना बोले तो बाबा का सीधा सीधा क्या बोलते उल्लंघन आदमी का करना है। वहाँ सब अलग अलग धर्म, सभी धर्म का वो है। उसने बोला धर्म के नाम से, जाति के नाम से कोई भेदभाव ना हो मेरे केंद्र में। और एक धर्म के लोग अपना वहाँ मतलब अपना क्या बोलते उत्साह या फिर त्योहार मनाएंगे, तो दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे कि ये तो यार ये मुसलमान लोगों का भगवान है, यहाँ ईद मनाई जाती है, बाकी नहीं। बाकी लोग उससे दूर रहेंगे। या फिर ये क्रिश्चियन लोग उनका भगवान है, जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है सेंटर में, क्या तो बोलेंगे कि यार ये तो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है अपने को। जैसा कि उधर बहुत सारी ऐसा नगर में शुरुआत में यही था कि गोरे लोगों का, यूरोपियन लोगों का भगवान है, क्योंकि वही बेचारे दिखते थे काम करते वहाँ। यार वो आरती में सभी लोगों को वो वेस्टर्नर महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, और एक ही ऐसा नगर जैसे छोटे शहर में जाते आते दिख रहे हैं। क्या तो मेहर बाबा के भक्त है भाई ये गोरे लोग, नहीं तो अपनी इधर गोरा एक तो भी दिखता क्या, अमरावती उससे भी बड़ा शहर है नगर से अपना, गोरा दिखता नहीं। नगर में कब से दिख रहे, 50 साल से दिख रहे। तो वो समझते थे कि गोरे लोगों का भगवान है। ऐसा अपने इससे मत करना। तो एक आधी रूढ़ी एक सेंटर के तो वो रहे नहीं अभी बेचारे। मैंने उनके सेंटर में टॉक में बोला था कि क्या प्रथा लगाए तुमने, यानी दर्शन करने के बाद टीका लगाते एक जन भाई। अरे ये कैसा लग रहा है तुम, यानी ये तुम परंपरा पुराने तुम्हारे धर्मों की बाबा में क्यों घुसा रहे यार, बाबा में क्यों घुसा रहे? क्योंकि वो सब नियम तो ये उसने तोड़ दिया है। तुम्हारे वो जो क्या बोलते यूनिवर्सल मैसेज जो है विश्व संदेश में 2-3 बार बोला उसने कि मैं कोई भी विधि नियम नहीं लगाने आया हूँ, जो कि लगे हैं उसको मिटाने आया हूँ। फिर भी हम अगर वो करते हैं तो कैसा यानी वो उल्टा होता है, उल्टा। तो इसलिए आध्यात्मिक कार्यकर्ता को पहले तो तुम सुधर जाओ, बाबा ने बोला है। तुम्हारा विरोध होगा ही, मगर वो तुम्हें लोगों को अगर सत्य के प्रति आकर्षित करना है तो बलपूर्वक ये काम नहीं होता। बाबा ने बोला प्रेम और जबरदस्ती एक साथ नहीं हो सकता है क्या, यानी बलपूर्वक मेरे मेहर बाबा को माना भी अवतार है, ऐसे से कोई मानेंगे क्या? तुमको बाबा ने बोला है कि पहले तुम दिखाओ तुम कितना प्रेम करते हो, तुम्हारे भेदभाव दूर हुए क्या, तुम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो क्या, लोगों के लिए तकलीफ ले रहे हो क्या, तो लोग अट्रैक्ट होंगे क्या। और ऐसा हुआ है,
वो तुम पारस में पूछ लो, वो तुम ईमानदारी से रह रहे हो क्या? तो ये लोग बात करेंगे। हमारे जो भी इंजीनियर थे 5-7 लोग वहाँ, अरे उनका एक वो लोग बाकी के लोग बोलते यार मानना पड़ेगा, एक यानी खाने पीने वाले लोग हैं, क्योंकि नॉनवेज वगैरह का हम जो जैसा जिसका खान पान रहता वैसा करते थे, और जो पंथ में नॉनवेज नहीं खाते तो हमारे उससे टिंगल करते थे, अरे वो तो यार नॉनवेज खाते हैं बेहर बाबा के ये। मगर तीसरे लोग कैसे बात करते थे मालूम है? अरे यार बोले वो नॉनवेज भी खाते हैं मगर कमाल है, बोले साला ईमानदार लोग है बोलो। यानी मेहर बाबा को मानने वाले लाख लुटपत खाते नहीं, ईमानदारी से ड्यूटी करते काम, ये बड़ी बात। ये लोग ऐसे मानने लगे, तो इसलिए हमको ऐसा रहना पड़ेगा भाई। हम अगर ऐसा रहेंगे, बाबा ने बोला भी है राजेंद्र के मैसेज में, तुम्हारे पॉम्पलेट बांधने से, किताब देने से कोई प्रेमी नहीं बनेगा, बोला है बाबा ने। बोला तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम कितना मुझसे प्रेम करते हो। ये उन्हीं का मैसेज है बाबा का, लेट माई ईच लवर सी और ही मे बी एनीवेयर इन द कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड बी द बाबा सेंटर पर्सनिफाइड, रेडिएटिंग द मैसेज ऑफ माई इटर्नल लव एंड लिविंग द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी एंड सर्विस। ऐसा यानी हिंदी में ऐसा मतलब होगा कि मेरा हर एक प्रेमी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, क्या वो मेरा चलता फिरता जीता जागता केंद्र होना चाहिए। क्या वो कैसा होगा? उसके आचरण से प्रेम का प्रसार होना चाहिए, वो सबसे प्रेम करने वाला होना, दिखावा नहीं, उसके प्रेम से प्रभावित होने। जैसे हमीरपुर एरिया में हमने 30 साल हो रहे, मैं उधर जा रहा हूँ, हमीरपुर में ऐसे ऐसे कुछ प्रेमी देखे मैंने, अभी तो कुछ रहे भी नहीं बेचारे, सही में उससे प्रभावित हो जाता आदमी, बहुत प्रेम, आंख में आंसू आ जाते। क्या अभी भी कुछ है, अभी भी जिंदा है कुछ खेड़े पाड़े में ज्यादातर बिखरी हुई है, देहातों में। तो यह है प्रेम, उनके आचरण से प्रेम का प्रसार होता, समझी कि नहीं? ये लालजी भाई, ये कुशवाहा जी, ऐसे देखे हमने, हाथ से हमारे को ऐसा खिलाया इन्होंने। क्या तो अभी फिर लिविंग द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी एंड सर्विस। बाबा प्रेमी ने त्यागमय जीवन जीना चाहिए, नहीं कुछ तो अपने घर वाले के लिए तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, रिलेटिव के लिए, वो त्यागमय जीवन जीना चाहिए। ऑनेस्टी, जिसकी मैंने बात किया, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, और सेवा का जीवन जीना, जहाँ कहीं भी सेवा का चांस है। जैसा अभी आपने अमरावती के प्रेमियों ने जैसा आह्वान किया कि भाई ये मजदूर लोग जा रहे हैं, खाना उनके लाले हैं, मैं देख के आया, मुंबई से आया तो तब मैं देखा, अरे यार वो सूखे चेहरे पड़े, चाय नहीं मिल रही रास्ते से, सब होटल बंद है ये कोरोना की वजह से। तो मैंने बोला ये यहाँ इनके तुम्हारे सेक्रेटरी अध्यक्ष को बोला, भाई अभी चांस है ये सेवा करने का, क्या तो यहाँ अपन खाना बना के उनको हाईवे नजदीक देंगे क्या। तो थोड़ा सा पहले कांकू किया उन्होंने, मैंने बोला तुम करो या ना करो, फिर मैं, मेरे घर में गेहूँ पड़ा है खेती का, साले को बेसन रोटी बना के 2-4 बच्चे अपने बाबा प्रेमी पकड़ के पैकिंग बना के ट्रकों में जो भी जाते उनको देंगे। फिर मैंने डिसाइड किया था, फिर उन्होंने बेचारों ने उसको आह्वान किया लोगों को, तो लोगों ने ये दिया, क्या बोलते, अनाज, तेल वगैरह, कुछ लोगों ने पैसे जो भी आते थे, जो अपना बाबा प्रेमी दुकानदार है बाबू देश पांडे बाबू बंडू, उसको देते थे। वहां से फिर माल खरीद के हम लोग उसको उधर वराड में पहुंचाते थे। तो ऐसा ये सेवा का कार्य देख के तुम बाकी के जो प्रभावित होते ना यार, देखो ये बाबा प्रेमी लोग भूखे मजदूर के उन्होंने ख्याल किया, तो मतलब ये बाबा का काम हो रहा है। ऐसा प्रेमी बढ़ेगे, ये नहीं कि किताब देने से, तुमको हमको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। यही बाबा बोल रहे, आध्यात्मिक कार्य करता हो, वो प्रेमी, वो जो मजदूर है तुम्हारे थोड़ी सगे वाले हैं या कोई जाति, वो तो बस बेचारे ये भूखे प्यासे जा रहे, इनको ये करना है। तो ऐसा तुम
सभी के लिए काम करो। ये नहीं कि भाई अपने मोहल्ले वालों के लिए ही तुम समाज कार्य करो, तो अलग हो गए। इवन यानी खंड में विभाजित कर रहे तुम, क्या फिर बाबा प्रेमी को ही मदद करो? है तो वो तो अलगाववाद आ गए, वो नहीं चलता इसमें। तो आध्यात्मिक कार्यकर्ता की हैसियत से तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को संयुक्त और रचनात्मक ढंग से निपटाया जाए। रचनात्मक ढंग से संयुक्त, सभी एक है, सेवा सभी की होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्ट की होना चाहिए, एक जाति विशेष की या एक समूह विशेष, ऐसा खंडों में नहीं बांट सकते क्या। और एक भी बात बाबा ने बोला, जो बात तुम नहीं जानते दूसरे को मत कहो, कम से कम बाबा के बारे में तो भी बोलो सीधा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जैसे अभी प्रश्न उत्तर चल रहा है, अभी स्वाइप ग्रुप हमारा चल रहा है ना, अभी 1.5 महीने से, तो उसमें मैंने भी अभी 2 दिन प्रश्न उत्तर चले, किसी भी कोई प्रश्न है तो पूछो। और मैंने ये भी बोला कि भाई जो मैंने पढ़ा है, जो मंडली से सुना है, वही मैं बता सकता हूँ। जो मुझे मालूम ही नहीं तो मैं कैसा बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं मालूम, जो मालूम है मैं बोलूँगा। तो प्रश्न उत्तर वो चले भी 2 दिन, वही था सेशन, कल और परसों। तो जो मुझे मालूम था, जो पढ़ा था, वही मैंने उनको बोला। जिन मंडली ने जो बोला, जो सुना, वो मैंने बोला। बाकी अपने दिल से मत कहो, जिसको मालूम नहीं। और फेंक देना ये बाबा में बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। उसके मतलब यानी बाबा की लाजी बांधने में लाएंगे तुम, हम क्या। तो दूसरों को केवल वही बतलाओ जैसा वास्तव में तुम मुझे समझते हो। हमारा अगर विश्वास है बाबा अवतार है तो अवतार बोलो, है कि नहीं? नहीं है, संत है तो संत बोलो। संत तुमको लगता है संत है तो संत बोलो। तुमको लगता है कोई विद्वान आदमी है, भाई बहुत अच्छा है, गॉड स्पीक लिखा है, बहुत है, विवेकानंद जैसा बहुत विद्वान है, फिलोसोफर है, तत्वज्ञानी है, तो वो बोलो। बाबा ने बोला ऐसा, क्योंकि वो सभी है। और तुमको लगता है कि मैं राक्षस हूँ, बाबा ने चेतावनी में बोला है, तो वही बोलो कि बाबा फ्रॉड है। तो तुमको फ्रॉड लगता है तो फ्रॉड बोलो, क्योंकि मैं सभी में हूँ, बाबा ने बोला। वो सभी में है तो चोर भी वही है और पुलिस भी वही है। समझ में आ रही क्या बात? तो जो तुमको लगा वही बोलो। ऐसा बाबा ने बोला भी, क्योंकि मैं कुछ भी हूँ और वह सब कुछ हूँ, जैसा ईमानदारी से मुझे समझा जाए। क्योंकि हर एक में जब वो है तो वो इस अवतार भी है, सदगुरु भी है, इंसान भी है, औरत भी है, आदमी भी है, सभी है। समझ में आ रही ना बात? तो जो तुमको लगता वही बोलो, बाबा बोलते। और जो तुम्हें पता है, मालूमात है, वही लोगों को बताओ। ये आध्यात्मिक कार्यकर्ता के लिए बाबा का सल्ला था। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।